हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं शिवम वर्मा और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट 2। तो आर्टिकल्स का पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया था। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे यूजेज ऑफ द। इसके पहले पार्ट में हमने ए और एन के यूज़ देख लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स का पार्ट 2। तो ये है आपके सामने यूज ऑफ द। और जो पहला रूल है इसका, ये कहता है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान दें कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि काऊ या फिर हॉर्स, तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमने पूरी गाय जाति का ये वर्णन कर दिया। द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। वैसे ही द काऊ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जाति का यदि बोध हो तो हम पहले यूज करेंगे आर्टिकल द। ये हमेशा याद रखें कि किसी भी जानवर की पूरी जाति का बोध होता है तो हम द का यूज करते हैं। द हॉर्स इज़ यूजफुल, द काऊ आप हर जगह देख रहे हैं। चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो ये आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे ये बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, इसलिए धीरज रखें और ध्यान से समझें। जो इसी रूल नंबर 1 का जो बी है वो कहता है कि परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा है जो इसमें काऊ है, काउज नहीं है, ये ध्यान रखेगा। हॉर्स है, हॉर्सेस नहीं है। यानी आपने अगर नंबर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो ये सिंगुलर में है ये शब्द, तो यहाँ पे हमने द का यूज किया। लेकिन यदि पूरी जाति का बोध कराना है तो हम प्लूरल नंबर में ये यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ काउज है, अब काउज के पहले अगर हम द का यूज कर देंगे तो फिर ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही ध्यान में रखें कि कभी भी सिर्फ काऊ आए जिससे लगे कि पूरी जाति का बोध हो रहा है तब हम द का यूज करेंगे। जैसे ही काउज आ जाए वैसे ही ये द को आप हटा देंगे, द यूज नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ भी काउज आर एनिमल्स कह रहा है, काउज आर एनिमल्स, तो जब ये कह रहा है तो गायें जानवर हैं, यानी कि यहाँ भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। भाई सभी गायें जानवर हैं, कोई गाय ऐसी भी है क्या जो इंसान हो? नहीं है ना। तो इसीलिए ये पूरी जाति को बता रही है काऊ, लेकिन काऊ खुद यहाँ प्लूरल हो गई, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज भूल कर भी नहीं करेंगे, मन हो तो भी नहीं करेंगे, थोड़ा मन करे तो भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट हो जाएगा। तो ऐसे में प्लूरल के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, जाति बताने वाले शब्द अगर हो तो भी। सी कहता है कि सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे राम इज अ बॉय, अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन है राम, तो ऐसे शब्दों के पहले आप कभी भी द का यूज ना करें। ध्यान रखें सामान्य अर्थ में कह रहा है, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले। ठीक है ना। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि द राम ऑफ रामायण, द राम ऑफ द रामायण, यदि हम वहाँ कह रहे हैं तो वहाँ किस राम की बात हो रही है? रामायण वाले राम की बात हो रही है, तब हम द का यूज करेंगे क्योंकि वो खास हैं।
क्योंकि वो राम हैं, वो भगवान हैं और उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम वहाँ द राम लिख सकते हैं, लेकिन राम एक लड़का है तो यहाँ द का यूज हम नहीं करेंगे। ये साधारण सा सेंटेंस है, साधारण लड़के की बात हो रही है। तो वैसे में हम द राम अगर लिखते हैं कि द राम इज अ बॉय, तो ये अजीब सा हो जाएगा, अटपटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसी जगहों पे हम द का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मिल्क इज यूजफुल, ये सामान्य अर्थ है और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम लिखते हैं द मिल्क ऑफ काऊ, द मिल्क ऑफ काऊ, या फिर द मिल्क ऑफ द गोट, द मिल्क ऑफ द काऊ, वहाँ काऊ के पहले द छूट गया था, द मिल्क ऑफ द काऊ या फिर द मिल्क ऑफ द गोट, तो इस तरीके के शब्द जब होंगे तब वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड होंगे कि दूध किसका, तो गाय का, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं द मिल्क ऑफ सुधा डेयरी, मिल्क ऑफ सुधा डेयरी, सुधा डेयरी का दूध आता है, या फिर उत्तर प्रदेश में पारस वगैरह का आता है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं कि एक स्पेशल डेयरी का दूध अगर हो तो वहाँ पे हम उसका नाम अगर यूज कर रहे हैं तो हम लिख देंगे कि द मिल्क ऑफ द फला या डेयरी या जो भी आप लिख रहे हैं, तो वहाँ द मिल्क होगा, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन है। यहाँ सामान्य अर्थ है कि दूध लाभदायक होता है, सभी जानते हैं दूध लाभदायक होता है, तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की वहाँ कमेंट में। यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक कीजिए और देखिए। कह रहे हैं कि गोल्ड इज़ येलो, ठीक है, सोना पीला होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सोना पीला ही होता है, लाल भूरा नीला नहीं होता। तो ऐसे में ये सामान्य अर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें द गोल्ड ऑफ कोलार माइन, तो ऐसी स्थिति में ये किस जगह के गोल्ड की बात हो रही है, तो कोलार एक जगह है कर्नाटका में और कोलार फेमस है अपने सोने के खानों के लिए। तो ऐसे में वहाँ स्पेशलाइज्ड हो गया कि सोना कहाँ का, कोलार माइंस का। तो जब स्पेसिफिकेशन हो, स्पेशलाइजेशन हो, तब हम द का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। द का यूज काफ़ी इजी है और आप समय के साथ इसको आप जान जाइएगा। कहीं भी स्पेशलाइजेशन होता है तो द का यूज करते हैं, सामान्य अर्थों में नहीं करते हैं, ये आप हमेशा ही याद रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। रूल नंबर 2 जो है ये कहता है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग हुआ। मैं इसी रूल के बारे में कह रहा था कि आप समय के साथ इस चीज़ को बिल्कुल ही समझ जाएंगे और खुद ब खुद द का यूज होने लगेगा आपके सेंटेंसेज में। आपको कोशिश ही नहीं करनी होगी, आप बिना किसी मेहनत के द का यूज आपका होने लगेगा। तो यहाँ देखिए कैसे, घोड़े अच्छे हैं, यहाँ पे इसने कह दिया कि द हॉर्सेज आर गुड। अब अभी आपने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि जब संपूर्ण जाति का बोध हो और हॉर्सेज हो, प्लूरल हो यानी, तो द का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ तो है और ये सही भी है। कैसे, तो देखिए यहाँ इसलिए क्योंकि कुछ घोड़े होंगे, मान लीजिए कुछ घोड़े यहाँ पे मान लीजिए कि हैं, घोड़ा मुझे बनाना नहीं आता, मैं सिर्फ ऐसे बता देता हूँ। मान लीजिए घोड़े हैं, ये यहाँ कुछ घोड़े हैं, ये चर रहे हैं, घास चर रहे हैं, ठीक है। और कोई 2 लोग बात कर रहे हैं और उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो घोड़े हैं ये अच्छे हैं, ठीक है, घोड़े अच्छे हैं, यानी खास घोड़ों के बारे में, इनके बारे में बात हो रही है। और ऐसे में जब हम ये कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड वे में इन्हीं घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ये दिखा के कह रहा है कि घोड़े अच्छे हैं। तो जब ऐसा हो तब हम द हॉर्सेज आर गुड कहेंगे,
ये ध्यान रखेंगे। तब वहाँ वो जाति वाला जो चीज़ थी, जाति का बोध हो और ये, तो वहाँ पे जाति के बोध में क्या था कि घोड़े तेज़ दौड़ते हैं, तो घोड़े तेज़ दौड़ते हैं तो वो सभी घोड़े दौड़ते हैं, वो सामान्य अर्थ है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकेशन करते हैं और कहते हैं कि घोड़े अच्छे हैं, यानी कुछ खास घोड़ों के बारे में बात हो रही है, वो दिखा के बोल रहा है कि घोड़े अच्छे हैं, तब हम द हॉर्सेज आर गुड कहते हैं। वैसे ही वही सेम पानी गंदा था, यानी कि दो लोग जो बात कर रहे हैं उनमें से एक दूसरे से कह रहा है कि मैंने जो पानी पिया वहाँ पे हॉस्पिटल में, स्कूल में या फिर कहीं भी, वो गंदा था। ठीक है, तो जब वहाँ बात हो रही है यानी कि स्पेशलाइज्ड किसी पानी की बात हो रही है, तब हम द वाटर का यूज करते हैं। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले वाटर का यूज नहीं होता, जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता। तो आप बिल्कुल ही ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखें कि किसी भी चीज़ से यदि आप परिचित हो या आप इंडिकेट करके बता रहे हो या किसी को ऐसी चीज़ बता रहे हो कि आप उससे पूर्व परिचित थे और आप वहाँ स्पेशलाइज्ड वे में बता रहे हो, तब वहाँ द का यूज हम करेंगे। वैसे ही सी कहता है कलम लाल है। अब कलम लाल है, कोई कलम है यहाँ पे, देख लीजिए ये कोई कलम होगी, इसी के बारे में बात हो रही है और कोई दिखा के बोल रहा है कि कलम लाल है। तो कौन सी कलम, तो ये कलम लाल है। तो स्पेशलाइज्ड पेन है, ये वाली कलम स्पेसिफिकेशन है, यही वाली कलम, यही लाल है, यही क्या है, लाल है। तो जब ये स्पेसिफिकेशन हो तब हम कहते हैं द पेन इज रेड। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो से मैं और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो द पेन इज़ रेड, ये आप समझ गए होंगे। निश्चित कलम की बात हो रही थी। अगला जो रूल है वो कहता है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच, डिस्कोर्स में पहली बार आता है तब उसके पहले ए एन लगता है। यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उससे परिचित हो चुके रहते हैं। अब ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके सेंटेंस राइटिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखें। जैसे ये जो फर्स्ट क्या कहना चाहता है सेंटेंस, ये देखिए, कह रहा है कि देयर वॉज अ किंग। ठीक है, तो एक बार तो इसने कह दिया कि एक राजा था। ठीक है, अब इसके आगे जब इसने यूज किया तब इसने यूज किया द किंग वॉज वेरी ब्रेव। ऐसी स्थिति में इसी किंग की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे द किंग हो गया। ठीक है, तो अब जब भी ये आएगा अगले सेंटेंस में तो द किंग आएगा। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव हो गया। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, यानी एक बार अ किंग यूज होगा, उसके बाद हम बार बार द किंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है, अभी आपने ठीक इसके पहले ऊपर रूल पढ़ा था, इस रूल के ऊपर ये वाला रूल आपने क्या पढ़ा था कि जब आप किसी चीज़ से पूर्व परिचित हो तब आप उसके पहले द का यूज करते हैं। तो ध्यान रखें, इस सेंटेंस में जब ये कह दिया गया तब तो आप राजा से परिचित हो गए ना। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब आपके दिमाग में आ गया कि एक राजा था, अब आप इससे परिचित हो गए हैं, इसीलिए अगले सेंटेंस में आप किंग से पूर्व परिचित हैं। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में आप परिचित हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पे द का यूज हो गया है। वैसे ही ये बी भी वैसे ही है, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज वीपिंग। यहाँ आप परिचित हो रहे हैं बॉय से और इसीलिए यहाँ पे बॉय के साथ द आ गया। वैसे ही आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, यहाँ कार से आप परिचित हुए और यहाँ कार जो है वो द के साथ आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगला जो रूल है ये बेहद आसान है, बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि
एकदम आसान वैसा है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का फॉर्मेट अगर हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ें। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, ऐसा अगर कहीं कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, तब नाउन के पहले द का, प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। कैसे? तो यहाँ देखिए, ये नाउन है, ऑफ को प्रीपोजिशन माना जाता है और असम भी नाउन है। ऐसे में यहाँ पे नाउन का यूज होगा। और ये आप पहले भी जब आप एपिस्ट्रॉफी एस के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। यानी ये मैंगोज नाउन, ये द ट्री नाउन, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ ऑन का यूज हुआ है। द राम ऑफ द रामायण, मैंने कहा था ना द राम ऑफ द रामायण, वहाँ पे जब मैं ऊपर पढ़ा रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम ऑफ द रामायण। यहाँ नाउन है, यहाँ भी नाउन है, और ऐसे में यहाँ ऑफ का यूज है तो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ द का यूज हुआ। और यहाँ रामायण के पहले भी द का यूज हुआ है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि किसी भी एपिक के आगे, यानी किसी भी पवित्र ग्रंथ के आगे, नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। तो ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का जो कंसेप्ट है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। ये तो बिल्कुल ही आसान है। किसी भी पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों के नामों के पहले द का यूज होता है। तो हिमालय, आल्प्स, विंध्याच, हाँ, रॉकीज, एंडीज, कोई भी पर्वत का एक आप नाम लें और उसके पहले आप द लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है। ध्यान रखें कि चोटियों के नाम के पहले जो एक वचन के रूप में रहते हैं, उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है। स्नोडॉन, माउंट आबू, ये सब चोटियां हैं, ठीक है ना। तो इनके पहले द का यूज हम नहीं करेंगे। देखिए ये पर्वत है, ठीक है, तो ये पर्वतों के नाम के पहले हम रख सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए इसी पर्वत में ये एक चोटी है, तो इस चोटी के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। चोटी किसको कहते हैं, सबसे ऊंची, इस श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी यही है ना, तो ये चोटी होगी। मान लीजिए कि ये हिमालयाज है, तो हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। वैसे ही भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है केटू गार्डविन आस्टीन। और वो किस श्रेणी में है, तो वो आती है काराकोरम श्रेणी में। मान लीजिए ये काराकोरम श्रेणी है, तो इसमें ये केटू है, तो केटू गार्डविन आस्टीन के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। अगला जो है वो भी बिल्कुल आसान है। द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो द्वीप समूह जितने भी हैं, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान, द निकोबार, द लक्षद्वीप, इस तरीके के जो भी नाम होंगे वो क्या होंगे, उनके पहले हम द का यूज करेंगे। ये क्लियर रखिएगा। लेकिन ये आप देखें, आपको देखने में, ये पढ़ने में सिंगुलर लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ अभी आपने पढ़ा तो सब लास्ट में ई एस और एस लगा हुआ था। तो ऐसे में जो भी द्वीप सिंगुलर लगे उनके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लूरल लग रहा था ई एस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सिंगुलर प्लूरल जानते होंगे। यहाँ ई एस लगा हुआ है लास्ट में, यहाँ एस लगा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे द का यूज हुआ। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ द का यूज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखें। हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो बहुत ही आसान है। नदियों के नाम के आगे सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, मरुभूमि मतलब डेजर्ट होता है, इन सबों के नाम के पहले हम क्या यूज करते हैं, तो द यूज करते हैं। जैसे नदी है गंगा, सिंधु जिसको इंडस कहते हैं, टेम्स ब्रिटेन में है, नदी है। वैसे हैं खाड़ियाँ जो भी हैं, खाड़ी हम कहते हैं। अब ये तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक स्थल है और ये एक स्थल है, यहाँ पे बीच में जगह है, इसी को हम खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी खाड़ियाँ, जैसे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आ ही गया, देखिए बे ऑफ बंगाल है, तो इसके नाम के पहले हम द का यूज करेंगे। नदियों के नामों के आगे समंदर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है,
प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। अभी हमने ऊपर भी चर्चा की थी इसकी बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग है, और यहाँ जो भी ग्रंथ हैं आपके सामने हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। वो सब के आगे बड़े ग्रंथ, बड़े किताबों के नाम के पहले द का यूज होता है। वैसे ही आकाशीय पिंड, द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, दिशाओं के नाम के पहले, ये भी याद रखें, दिशाएं जितनी भी हैं उनके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। तो ये भी आपके लिए क्लियर होगा। अगला जो रूल है वो कहता है कि न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले, तो यहाँ पे भी ध्यान दें, ये सभी न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब, तो इनके नामों के पहले हम द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल मोनूमेंट जितने हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, या जो भी आपको एफिल टावर, या जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट जानते हैं, उन सब के नामों के पहले द का यूज होता है। हारमोनिया, तबला, वायलिन, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ी, इन सबों के नामों के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द झांसी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस। हाँ, इस तरीके से जितने भी जहाज़ के नाम, द मेघदूत, या फिर द SS राजपूताना, ये कौन सा जहाज़ था? तो ये वही जहाज़ था जिससे महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन गए थे 1932 में। द विक्रांत, ये भी समुद्री जहाज़ का नाम है, भारत का ये जहाज़ था जो अब डिसमेंटल हो गया है, और इसको टाटा ने संभवतः खरीद लिया था और गला के इसको बाइक बना दी, बहुत दिन तक ऐड भी आता था टीवी पे। तो इस तरीके से ये सब जो हैं ये द का यूज इनके आगे होगा, ठीक है। देशों के नाम के पहले जो है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखें, परंतु ये जो देश आपको नीचे दिख रहे हैं इनको बिल्कुल याद ही कर जाइए। द USA, द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो देश हैं इनके पहले द का यूज होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। द इंडिया नहीं आप लिखिएंगे, ये गलत माना जाएगा, ध्यान रखें। सिर्फ ये जो यहाँ लिखे हुए हैं कंट्रीज़, इन्हीं को याद रखें। ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं हम जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो ऐसे में वैसे नंबर्स के पहले हम द का यूज करते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th, द 4th, द 5th, द 6th, इस तरीके से। फिर कहता है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसके पहले, जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पुअर जो है ये नाउन की तरह यूज हुआ है, हालांकि पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऐसे ही द डीफ कांट बी हियर, ये डीफ भी एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी यहाँ क्या कह रहा है? डीफ मतलब क्या? डीफ पीपुल, ठीक है। पुअर मतलब क्या? पुअर लोग, सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। तो ऐसे में ये नाउन की तरह यूज हो रहे हैं शब्द, और इसीलिए यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। आगे सुपरलेटिव डिग्री, जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ चुके हैं तो आप ये सुपरलेटिव डिग्री जानते होंगे, और वहाँ आपने पढ़ा था कि हम मोस्ट यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट लगा के ही कोई भी वर्ड लिखते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बिना मोस्ट के भी लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये जो 2 सिलेबल हैं मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। वैसे ही अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अब यहाँ मोस्ट नहीं यूज है। तो सुपरलेटिव डिग्री में कोई चीज़ आ रही है तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे, इन चीज़ों को याद रखिएगा। मैं थोड़ी तेज़ी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अगला है ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस शब्द के पहले द का प्रयोग होता है, तो इनको आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अब कह रहा है कि आर्टिकल्स का लोप कहाँ हो जाएगा, तो इस चीज़ को समझते हैं। आइए, तो व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश के खास नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर है, ये बिल्कुल समझने वाली बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सामान्य अर्थ में अभी आपने ऊपर पढ़ा मोहन हेल्प सोहन, तो इसमें क्या द का यूज करेंगे? कुछ होगा नहीं। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो नाउन और यहाँ है बीच में ऑफ, तो अभी आपने रूल में पढ़ा था, तब ऐसी स्थिति में पहले होता है द का यूज। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है?
ठीक है, इंडिया तो बिग कंट्री है ही। भाषा एवं विषय के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता, तो आप यहाँ पे भाषाओं को पढ़ लें जिनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता। दिन और महीनों के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता, देख लीजिए, इट इज़ मंडे टुडे, ठीक है, जनवरी हैज़ 31 डेज, तो यहाँ द का यूज नहीं हुआ। बीमारियों के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स अगर ऐसे हम कह रहे हैं, या फिर टाइफाइड वगैरह, तो उसके पहले द टाइफाइड या द कॉलेरा, द स्मॉल पॉक्स, द मलेरिया, द डेंगू ऐसे यूज हम नहीं करेंगे, वो गलत माना जाएगा। लेकिन कुछ बीमारियों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ देख लें, द प्लेग, द गाउट, द मीजल, तो ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में हमेशा बनी नहीं रह सकती, तो आप इनको याद ही कर लें तो बेटर होगा, ये याद की जा सकती हैं। पर्व तथा ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यहाँ देख लें, होली, क्रिसमस, ये सब के पहले द यूज नहीं होगा, ठीक है। आई शैल गो टू शिमला इन समर, ठीक है, लेकिन यहाँ इन द समर सीजन जो है होगा, जब समर के साथ सीजन भी आए तब द का यूज होगा, सिर्फ समर आया तब द का यूज नहीं होगा। खेल कूदों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ आप देख लें, जितने भी खेल हैं उनके पहले द का यूज नहीं होगा। भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो जितनी भी भोजन सामग्रियां हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स तथा नाउन इन पॉजेसिव केस के तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो ये मालूम ही नहीं, तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत है, और इससे रिलेटेड वीडियो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, ठीक है। तो इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता कह रहा है, यानी कि माई जो है इसके बाद द बुक नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। दिस इज़ द राम्स बुक या दिस इज़ राम्स द काऊ नहीं लिख सकते हम, ये गलत माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ एक्सरसाइज 33 है और आपको बनाना है इसे, तो आप इसे बनाएंगे और बना के मैं पूरे आर्टिकल चैप्टर का, जो कि आर्टिकल पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना है, पूरे चैप्टर का आंसर कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आ जाए। अगर नहीं आता है तो और भी खंड बनाए जाएंगे एक्सरसाइज के, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जितने भी एक्सरसाइज छूटे हुए हैं उन सब के आंसर्स ज़रूर अपलोड होंगे, और आप बिल्कुल ही इसको स्टेप वाइज बनाते जाएं, चैप्टर पढ़ के एक्सरसाइज बनाते जाएं। अगला एक्सरसाइज 34 वही कह रहा है कि जहां आर्टिकल ज़रूरत हो वहां लगाएं, और यहाँ पे ए, एन और द तीनों ही कह रहा है लगाने के लिए। तो अब आप देख लें कहाँ ज़रूरी है, वहाँ लगाएं। मैं वीडियो बार बार रोक के ये कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 35 कहता है कि ए और एन और द का जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ लगाएं, और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि इन सबों के आंसर्स मैं एक ही बार अपलोड कर दूँगा, लेकिन आप इन एक्सरसाइज को ज़रूर बना लेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपको सहूलियत हो। आप वीडियो पॉज करें और चैप्टर को बनाते जाएं। काफ़ी लंबा चैप्टर है एक्सरसाइजेज का, क्योंकि आर्टिकल बहुत उलझाऊ चीज़ होती है, तो इसलिए बुक में कोशिश की गई है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ भी ए, एन और द का यूज करना है, तो आप इसको कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। आप खुद में विश्वास करें और आप ज़रूर ही कर पाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइजेज के साथ, अगले लेसन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर दिक्कत है आपको तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।